बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कोर्स के अंदर जो है वो सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे और उसमें आज हम लोग जो है वो बाइसेक्शन मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हमने स्कूल के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे पास a टाइम्स x रेज़ टू पावर 2 प्लस b टाइम्स x प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन जो है उसके सोल्यूशन फाइंड आउट किए हैं जो जिसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वो इस्तेमाल करते थे। प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसमें रूट्स फाइंड आउट करने में वो ये है कि ये तकरीबन इन पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो केस की जो नॉन लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो उसके पर्टिकुलर फॉर्म जो है उसमें फाइंड करने में हमें हेल्प आउट करता है। लेकिन जो f ऑफ x फंक्शन है वो कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोट किया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 0। साइंस के अंदर हम इनकाउंटर करते हैं बहुत सारी नॉन लीनियर इक्वेशन जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा भी, और एज अ रूल ये हमारे लिए जो है वो फिजिबल भी नहीं है और बहुत मुश्किल है या तो फिजिबल नहीं है कि हम इन इक्वेशंस का एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कंप्यूटर कोड प्रोग्राम जो है उसका लिखते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर ये करें कि हमारे पास f ऑफ x कोई फंक्शन है और वो एक सिंगल रियल वैल्यू वेरिएबल x है और वो उसका हम आंसर जो है या रूट जो है वो फाइंड आउट करना जा रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जा रहे हैं किसी इंटरवल a और b के अंदर। तो अभी हम जो है वो बाइसेक्शन मेथड जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो यहाँ पे हमने शो किया है और इस ग्राफ में हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने y के साथ, और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर फंक्शन है इसमें हम x को a और x को b के दरमियान एस्टिमेट करते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में ये जो नॉन लीनियर कर्व है ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि नॉन लीनियर फंक्शन है। इसका जो ट्रू सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इसके लिए अब हम जो है वो एक पॉइंट एस्टिमेट करते हैं वो a पॉइंट है और दूसरा पॉइंट b एस्टिमेट करते हैं वो b पॉइंट है। a पॉइंट को यहाँ पे एस्टिमेट इस ग्राफ में ऐसे किया है कि इस तरह से हो कि अगर हम उस फंक्शन में x की जगह a पुट करें तो आंसर ग्रेटर देन 0 है जो उस कर्व में हमें नजर आ रहा है, और अगर हम f ऑफ b में यानी फाइंड आउट करें तो उसका आंसर जो है वो लेस देन 0 यानी इसमें फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। इस b पॉइंट अगर b की वैल्यू पुट करें तो फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, a की वैल्यू पुट करें तो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमने ऐसा ही कोई दो पॉइंट लेने हैं जिसमें हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट f ऑफ a और f ऑफ b का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 हो, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही हो हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये एक और कर्व जो है वो मैंने शो की है यहाँ पे। इसमें अब हमारे पास ये है कि ये कर्व कुछ इस तरह से है। इसका जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ये वाला हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, और इसमें ये है कि हमने a की वैल्यू पुट की है तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जबकि b की वैल्यू पुट की है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास जो है वो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगेन एक नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। इट मीन्स दैट कि f ऑफ x जो है उसमें हमारे पास अगर ये कर्व है जिसमें हमने कहा कि b की वैल्यू पुट करें तो पॉजिटिव और a की वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव, जबकि ट्रू सॉल्यूशन यहां लाई कर रहा है। हमने फिर ऐसा किया कि हमने इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उस इंटरवल के अंदर एक और एस्टिमेट पॉइंट किया और वो यहां पे कहीं फॉर एग्जांपल लाई किया क्लोजर टू द ट्रू सॉल्यूशन। तो उसके बाद अगेन हमने ये चेक किया कि इस पॉइंट के ऊपर ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये फंक्शन नेगेटिव देगा, और अगर हम इधर दूसरा पॉइंट ये एस्टिमेट करें और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास फंक्शन की पॉजिटिव आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कोई हमारे पास और क्लोजर जो है वो सॉल्यूशन होगा जो इसके जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके करीब होगा, और इसको हम फिर थर्ड एस्टिमेशन जो है वो कहेंगे अपने इंटरवल की।
एल्गोरिथम जो है वो बाइसेक्शन मेथड के लिए क्या है कि किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन या नॉन लीनियर फंक्शन जो पॉलिनोमियल जो है उसको हम फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट ऐसे चूज करने हैं जिसमें हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0। फिर हमने a और b दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और हमने एक मिड पॉइंट लेना है। इन 2 चूज किए हुए पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट लेना है, जिसकी वजह से ही इसका नाम जो है वो मिड पॉइंट मेथड भी है, बाइसेक्शन मेथड भी है। और फिर हमने दोबारा इस x सब ऑफ नॉट जो है इस वैल्यू को पुट करेंगे उस फंक्शन में, तो दोबारा हमने f ऑफ x नॉट फाइंड आउट करना है, यानी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है फंक्शन का। फिर हम डिसीजन मेक करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है x ऑफ नॉट के साथ वो a और b दोनों में से किसके क्लोजर है। यानी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डिसीजन यहाँ पे ये है कि या तो फंक्शन 0 हो जाएगा, या फिर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या फिर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इन तीनों में से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो फिर हमने अगला स्टेप जो है वो क्या लेना है। अगला स्टेप ये है कि अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखें, या 0 आ जाए हमारे पास, तो फिर इसका मतलब है कि यही x नॉट जो है यही डिजायर्ड हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि इसने हमें फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 दे दिया है। यही हमारा डिजायर्ड रूट है, यही हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन है। अगर हमारे पास f ऑफ x नॉट ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो फिर हम रिप्लेस करना है हमने a या b के साथ, दोनों में से किसी एक पॉइंट के साथ। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव फंक्शन है, तो फिर हम कहते हैं कि जो अगला हमारा x1 पॉइंट होगा वो x नॉट प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह f ऑफ b अगर ग्रेटर देन 0 रूट आता है तो रूट लाई करेगा a और x नॉट के तरफ, यानी फिर हमारा पॉइंट जो होगा वो a प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाय 2, ये पॉइंट होगा हमारे पास। तीसरे स्टेप में हमें इसी पॉइंट को, जो स्टेप 2 है, उसको हमने जो है वो रिपीट करना है, और x1 जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है x नॉट के साथ, और फिर डिजायर्ड जब तक हमारे एक्यूरेसी नहीं आ जाती तब तक हम ये स्टेप परफॉर्म करते रहेंगे। इसको हम आइट्रेशन कहेंगे मेथड, कि ये आइट्रेट कर रहे हैं, बार बार इनको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है x रेज़ टू पावर 3 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है, 2 पॉइंट चूज करने हैं कुछ इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये नेगेटिव आता है, और अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 पुट करता हूं तो भी ये नेगेटिव आता है। उसके बाद मैं इसमें वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये 8, ये 2, ये 13, नेगेटिव 13 और पॉजिटिव 8, तो नेगेटिव 5 आया। अब मैं इसमें अगर 3 पुट करता हूं तो 3 का जो क्यूब आएगा वो हमारे पास होगा 27, और ये 3 और ये 4, 14, 11, 14 मिल जाएंगे। 14, ये 27, ये 3 और 11, 14, ये आंसर आएगा 13 पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एस्टिमेटेड पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा वो 2 और 3 के दरमियान हमने लेना है। 0 पुट किया तब भी नेगेटिव था, 1 पुट किया तब भी नेगेटिव था, 2 पुट किया तब भी नेगेटिव था, 3 पुट किया आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है कि हम f ऑफ 2 और f ऑफ 3 जो है वो लेस देन 0 प्रोडक्ट कंडीशन पूरी करता है, इसलिए हम 2 और 3 के दरमियान जो है वो एस्टिमेट करेंगे। अब हम 2 और 3 के दरमियान जो है वो एक और पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट, दैट इज 2.5, और एवेल्युएट करें अगर इस फंक्शन को, तो इसका आंसर अगेन हमारे पास जो है वो 2.125 है, जो कि हमारे पास अगेन ग्रेटर देन 0 है। अब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। फंक्शन की वैल्यू तो ये आ गई, इसका मतलब ये है कि ये वाली सिचुएशन तो हमारी क्रॉस है, हमारे पास ये वाली सिचुएशन भी क्रॉस है। अब हमारा फंक्शन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आता है पॉजिटिव। अब हमने अगला पॉइंट जो चूज करना है वो इस पॉइंट को देख के करना है। अब हमारे पास 2.5 पुट करने से हमने देखा कि 1 ऑफ 2 एंड 3 ये एक और पॉइंट है। ये 2.5 पुट करने से ग्रेटर देन 0 वैल्यू आई, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 पुट करते हैं तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, और अगर हम f ऑफ 2 पुट करते हैं वैल्यू वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि अब हमने जो प्रीवियस पॉइंट लिया था
2, उससे हमारे पास आंसर आया नेगेटिव, जबकि हमारे पास 2.5 से आंसर आया पॉजिटिव। अब हम अगला पॉइंट जो लेंगे वो 2 और 2.5 का पॉइंट लेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2.25 आएगा हमारे पास। अब 2.25 को पुट किया, अब आंसर आ गया नेगेटिव। अब ये 0 भी नहीं आया क्रॉस, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है क्रॉस, अब ये हमारे पास लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। अगेन हमने डिसीजन लेना है कि अब हमने अगला रूट कौन सा चूज करना है। अगर मैं f ऑफ 2 पुट करता हूं तो भी आंसर लेस देन 0 है, और अगर मैं f ऑफ 2.5 पुट करता हूं तो ग्रेटर देन 0 है। तो 2.25 जो है वो नेगेटिव है, जबकि हमारे पास 2.5 जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगला पॉइंट जो है वो हमारा 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.375। और दूसरा जो f ऑफ x2 है वो पुट करेंगे, यानी इसका 2.375 पुट करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास पॉजिटिव 0.021। अब ये पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा हम नंबर वो लेंगे जिसके ऊपर आंसर नेगेटिव आया था, वो 2.25 है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान चूज करेंगे, और ये तब तक हम चूज करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो आंसर है या तो रिपीट ना होना शुरू हो जाए या फिर हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी जो है वहां तक आंसर ना आ जाए। तो यहां पे हमने देखा कि उस फंक्शन के अंदर ये टेबुलर फॉर्म इसकी हम बनाएंगे। इसमें हमने देखा a2 है और b3 है। a2 पुट करते हैं तो -5 आता है और b3 पुट करते हैं तो 13 आता है। इनका मिड पॉइंट ये है और अगला फंक्शन मिड पॉइंट हिसाब से ये है, तो फंक्शन आया पॉजिटिव। अब ये पॉइंट रिप्लेस होगा b के साथ और अब आया नेगेटिव। जब नेगेटिव आया तो ये पॉइंट रिप्लेस होगा a के साथ। फिर दोबारा इसका b और a का लिया हमने मिड पॉइंट, ये आया। अब आंसर आया हमारे पास पॉजिटिव, तो अब रिप्लेस होगा b के साथ। फिर हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके अगला पॉइंट चूज किया तो वो फिर अगेन हमारे पास नेगेटिव, तो फिर पॉइंट चूज हुआ हमारे पास a के साथ रिप्लेस किया। और अगर हम 3 पॉइंट की एक्यूरेसी देखते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, तो 12th जो आइट्रेशन है उस पे जाके हमारा जो फंक्शन है वो 0.00118 जाके देता है सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।